दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। फिल्म की शुरुआत में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ राक्षस पड़े होते हैं। एक बच्ची टालिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए वहीं खड़ी हो जाती है। तब तक वो राक्षस आ जाते हैं। वो टालिया को मार देते हैं। टालिया जूस की बेटी होती है। जूस टालिया को बचाने के लिए उसे पेड़ बना देते हैं। इस पेड़ में शक्ति होती है और इस शक्ति से कैंप के चारों तरफ एक अदृश्य दीवार बन जाती है। अब कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। सभी लोग अब बड़े हो चुके हैं। सभी लोग कैंप में बेखौफ होकर जीते हैं। ये सब उस अदृश्य दीवार के कारण हो पाया था। इस दीवार के अंदर हाफ-ब्लड के अलावा कोई नहीं आ सकता। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। सभी टीचर सोचते हैं जरूर ये किसी देवता का बेटा है, क्योंकि यहाँ पर हाफ-ब्लड के अलावा कोई नहीं आ सकता। टीचर के पूछने पर वो बताता है कि उसका नाम टायसन है और वो पोसाइडन का बेटा है। पोसाइडन का नाम सुनते ही टीचर पर्सी को बुलाते हैं, क्योंकि पर्सी भी पोसाइडन का बेटा होता है। पर्सी अपने भाई को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी एक आंख होती है। पर्सी के पूछने पर वो बताता है कि वो यहाँ पर उसके पिता ने भेजा है। ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। ये लोग समझ जाते हैं कि कोई सुरक्षा दीवार पर हमला कर रहा है, इसलिए सभी लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर एक रोबोटिक सांड होता है। ग्रोवर बोलता है इस दीवार को कोई नहीं तोड़ सकता। उसकी बात खत्म होते ही वो सांड उस दीवार को तोड़ देता है और वहाँ पर तबाही मचा देता है। वो यहाँ पर सभी को घायल कर देता है। इसके बाद वो पर्सी की तरफ आता है। वो पर्सी को मारने वाला ही होता है। तभी पर्सी उसके अंदर पेन डाल देता है, जो उसके अंदर जाकर तलवार बन जाती है और सांड का खात्मा हो जाता है। इसके बाद सभी लोग टालिया के पेड़ के पास जाते हैं, जो मर रहा होता है। पर्सी बताता है कि लूप ने इसमें जहर डाला था, इसलिए दीवार कमजोर हो गई। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी आ सकता है। तभी वहाँ पर पोसाइडन के बेटे के लिए भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी जानने के लिए पर्सी ओरेकल के पास जाता है। ओरेकल वो होती है जो भविष्यवाणी करती है। ओरेकल बताती है कि लाखों साल पहले इस दुनिया पर क्रूनों का राज था। वो इतना निर्दयी था कि वो अपने बच्चों को भी मार देता था, लेकिन उसके 3 बेटे जूस, पोसाइडन और एडिस वहां से भाग निकले और तीनों ने मिलकर क्रूनों को मार दिया और उन्होंने उसे एक ताबूत के अंदर दफना दिया। लेकिन वो फिर से वापस आएगा। उसे वही मार सकता है जो तीनों में से किसी एक की संतान हो। वहां से आने के बाद पर्सी ये सारी बातें ब्रूनर को बता देता है। वो बोलता है कि ये भविष्यवाणी तुम्हारे लिए थी, क्योंकि उन देवताओं के बच्चों में से सिर्फ तुम ही जिंदा हो। इधर एना टालिया को बचाने के लिए एक रास्ता ढूंढ लेती है। वो अपने टीचर डी से बोलती है कि टालिया को सिर्फ गोल्डन प्रीस ही बचा सकती है, क्योंकि गोल्डन प्रीस किसी भी चीज को ठीक कर सकती है। एक बार टालिया का पेड़ ठीक हो जाए तो अदृश्य दीवार तो अपने आप ठीक हो जाएगी। डी बोलता है वो गोल्डन प्रीस दानवों के स्थान पर है, जिसे इंसान बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए तुम लोग वहाँ पर नहीं जाओगे। अगले दिन डी गोल्डन प्रीस लेने के लिए क्लैरिस को भेजता है, क्योंकि डी सभी को बताना चाहता है कि टालिया को बचाने का आइडिया उसका है। क्लैरिस तूफान की देवता जूस की बेटी होती है। पर्सी उससे बोलता है तुम वहां जा रही हो, वहां पर लूप भी आएगा, लेकिन क्लैरिस उसकी बात नहीं सुनती और अपने साथियों को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद पर्सी भी वहां जाने लगता है, लेकिन एना टायसन को अपने साथ नहीं आने देना चाहती, लेकिन ग्रोवर के कहने पर वो उसे अपने साथ ले लेते हैं। तब तक एना एक सीटी बजाती है और वहाँ पर उड़ने वाली गाड़ी आ जाती है। इस गाड़ी को 3 भूतिया औरतें चला रही थीं। ये औरत इन सभी को फ्लोरिडा छोड़ देती हैं। तभी वहाँ पर लूप के लोग आ जाते हैं और वे ग्रोवर को अगवा कर लेते हैं। ग्रोवर का पता लगाने के लिए पर्सी, एना और टायसन लूप के पिता के पास जाते हैं। लूप का पिता भी लूप से परेशान होता है, इसलिए वो उन्हें लूप का पता बता देता है। इसके बाद वो उन्हें एक टैप देता है और बोलता है तुम इसे जिस जगह पर लगाओगे वो जगह गायब हो जाएगी। वो उन्हें एक बोतल भी देता है और बोलता है ये बोतल समुद्र में तुम्हारी मदद करेगी। इसके बाद तीनों समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। वहां पर लूप समुद्र में एक जहाज पर होता है, लेकिन ये यहाँ पर पहुंचे कैसे? तब टायसन पोसाइडन को आवाज देता है कि पिताजी हमारी मदद करो। तभी समुद्र में से एक समुद्री घोड़ा आ जाता है और ये तीनों उस पर बैठकर जहाज पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लूप आ जाता है। लूप उन्हें एक बॉक्स दिखाता है। इस बॉक्स में क्रूनों का शरीर था। दरअसल लूप गोल्डन प्रीस की मदद से क्रूनों को दोबारा जिंदा करना चाहता था, ताकि क्रूनो सभी देवताओं को मार सके और इस दुनिया पर फिर से उसका राज हो। लूप उन तीनों को जेल में बंद कर देता है। रात को पर्सी उस टैप की मदद से दरवाजे को गायब कर देता है और सभी लोग नाव में बैठकर वहां से बरमूडा की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ शार्क घेर लेती हैं, जिससे वहां पर भंवर बन जाता है और तीनों समुद्र के अंदर चले जाते हैं
और सभी एक राक्षस के पेट में चले जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जो भी चीजें गायब होती हैं वो इसी राक्षस के पेट में चली जाती हैं। यहाँ पर क्लैरिस भी होती है, ये भी अपने जहाज के साथ इस राक्षस के पेट में चली गई थी। इसके बाद सभी लोग एक प्लान बनाते हैं, वे जहाज में बैठ जाते हैं और राक्षस का पेट फाड़कर बाहर निकल आते हैं। इसके बाद ये गोल्डन प्रिंस को लेने जाते हैं जो एक आइलैंड पर होती है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा राक्षस होता है, वहाँ पर ग्रोवर भी होता है जो इस राक्षस की सेवा कर रहा था। गोल्डन प्रिंस उस राक्षस के कंधे पर होता है, पर्सी उसे चुरा लेता है। वो राक्षस इन्हें देख लेता है, लेकिन ये लोग गुफा के बाहर आ जाते हैं और गुफा का दरवाजा एक बड़े पत्थर से बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर लूप आ जाता है और वो पर्सी पर तीर चला देता है, लेकिन पर्सी के सामने टायसन आ जाता है जिससे तीर उसे लग जाता है और टायसन नीचे खाई के पानी में गिर जाता है। पर्सी को बहुत दुख होता है। इसके बाद लूप उन तीनों से गोल्डन प्रिंस छीन लेता है और सभी को बांध देता है। लूप गोल्डन प्रिंस को उस बॉक्स के ऊपर रख देता है जिसके अंदर क्रूनो का शरीर था। तब तक पर्सी अपने आप को छुड़ा लेता है और लूप पर हमला कर देता है, लेकिन लूप उसे हरा देता है। वो पर्सी को मारने वाला ही होता है, तभी पीछे से टायसन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है। पर्सी बोलता है, तुम जिंदा कैसे हो गए? तुम तो खाई में गिर गए थे। टायसन बोलता है, हमारे पिता पोसाइडन हैं, उन्हीं की पानी की शक्ति ने मुझे ठीक कर दिया। पर्सी उसे गले लगा लेता है। तब तक क्रूनो जिंदा हो जाता है। लूप उससे बोलता है, मैंने आपको जिंदा किया है, मैं आपका पोता हूँ। लेकिन क्रूनो उसकी कोई बात नहीं सुनता और वो उसे पकड़कर निगल जाता है। वो ग्रोवर को भी निगल जाता है। तब पर्सी अपनी तलवार से क्रूनो के पैर पर प्रहार करता है जिससे उसका पैर पानी बनकर उसी बॉक्स में चला जाता है। पर्सी समझ जाता है कि ये वही तलवार है जिससे देवताओं ने इसको खत्म किया था, इसलिए वो तलवार से क्रूनो के सीने पर हमला करता है और पूरे शरीर को चीर देता है और क्रूनो का पूरा शरीर पानी बनकर उसी बॉक्स के अंदर चला जाता है और क्रूनो खत्म हो जाता है। लूप और ग्रोवर भी उसके शरीर से बाहर निकल आते हैं, लेकिन लूप उस राक्षस की गुफा में गिरता है। राक्षस बोलता है, तुम मेरे खाने के वक्त पर आ पाए। इधर एक जानवर अपनी पूंछ से ऐना पर हमला कर देता है जिससे ऐना मर जाती है। तब पर्सी तलवार से उसकी पूंछ काट देता है जिससे जानवर मर जाता है। इसके बाद वे लोग गोल्डन प्रिंस को ऐना के शरीर पर डालते हैं जिससे ऐना दोबारा जिंदा हो जाती है और ये लोग टालिया के पास आ जाते हैं और गोल्डन प्रिंस को टालिया के ऊपर रख देते हैं जिससे टालिया का पेड़ दोबारा जिंदा हो जाता है और अदृश्य दीवार भी ठीक हो जाती है। टालिया उस पेड़ से बाहर आ जाती है। पर्सी उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो बोलती है, मैं टालिया हूँ। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।